अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएसएल ख़त्म होने के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंसेस मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरफ से देखने को मिली हैं और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये हाइप बनी हुई थी कि दोनों को चाहिए रिटायरमेंट वापस लें, और जिस तरह कल इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली, उसके बाद कल से ही मैंने कल आपको कहा था कि आमिर के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, और आज फिर एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन जिसमें मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि वो रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यही है कि उन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया। दो बड़े स्टार्स पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में अवेलेबल होंगे, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो पाकिस्तानी फैंस आज मैं समझता हूँ कि बड़े खुश हैं। कुछ फैंस हैं जो ट्रोल कर रहे हैं अभी भी आमिर और इमाद वसीम को, खैर उनको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन उससे अच्छी खबर ये भी है कि पीसीबी ने में आज अपने चार ऑफिशियल्स, मतलब चार सिलेक्टर्स और दो कप्तान और कोच के अलावा सिलेक्शन कमेटी का जो पूरा बोर्ड पैनल है उसको अनाउंस कर दिया है। उसके हवाले से गपशप करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर ले, पेज पे ना तो फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिल्कुल जी, आज पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो गई। जिस तरह उनको एक दफ़ा फुल स्टॉप लग गया था, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विस दी है, बहुत शानदार है। 2009 का वर्ल्ड कप देख लें, शानदार परफॉर्मेंस रही है। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को जतवाया, अमेजिंग बॉलिंग थी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में आमिर ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, लाजवाब है। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त दो एडिशन हो गए हैं, दो बहुत बड़े प्लेयर्स। तो पाकिस्तान टीम एक दफ़ा डाउन हो गई थी बॉलिंग में, उनको उठाने के लिए कामयाब हो गए। तो इन दोनों का बहुत शुक्रिया, जिसमें क्रेडिट बिल्कुल देना पड़ेगा उस्मान वाला को, जिस तरह उन्होंने कल मीटिंग किया मोहम्मद आमिर के साथ। उसके अलावा वहाब रियाज ने आमिर को फ़ोन किया है, कप्तान ने फ़ोन किया, तो पूरी कैबिनेट को क्रेडिट देना चाहिए कि दोनों प्लेयर्स को अपने वापस लेके आए हैं और उनको प्रॉपर उनके साथ कहा है कि आपको राइट्स दिए जाएंगे। पूरे एक अच्छे तरीके से उनके रिटायरमेंट को वापस लिया। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, जिस तरह दोनों ने पीएसएल में परफॉर्म किया, तो एक अच्छा स्टार है। अब जिस तरह जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग में स्टैंडर्ड लो हो रहा था इनके जाने के बाद, पाकिस्तान के पास नसीम शाह भी अवेलेबल नहीं थे, जिस तरह हमें वर्ल्ड कप में बुरी तरह शिकस्त हुई है, उसके लिए उसको फुलफिल करने के लिए आमिर बैक आ गए हैं। तो अब पाकिस्तान का जो ट्रियो है वो ज़बरदस्त हो गया है। आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, तो ये एक जो ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बन गया ना, मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो और ज़्यादा तगड़ी हो गई। अगर देखा जाए तो मिडल में हमारे पास इमाद वसीम बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी प्लस पॉइंट हमें वर्ल्ड कप में देंगे। तो ये एक अच्छी एडिशन है, एक अच्छा है कि दोनों प्लेयर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, जाहिर है क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी के मैनेजमेंट को, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स के साथ बात करके उनको वापस लेके रिटायरमेंट के। आमिर तो पहले भी वापस आना चाहते थे, 2020 में भी उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पूरा एक वो बन गया था, मोहम्मद वसीम खान जो हैं पाकिस्तान के, वो उनके घर गए, उनके साथ बात वगैरह की, सारा कुछ सेटअप हो गया। इवन बस वो एक आधे दिन में रिटायरमेंट लेने वाले थे कि रमीज राजा आ गए, उन्होंने कहा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी गलत किया, स्पोर्ट फिक्सिंग या ईटीसी कुछ भी उन्होंने कहा कि किया, उसके लिए हम लोग बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। तो उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर ने मुश्किलात बढ़ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा। यही वजह के क्या सराहियाँ बढ़ती जा रही थी कि मोहम्मद आमिर ने यूके की वो ले ली है, नेशनलिटी ले लिया, और वो हो सकता है आईपीएल अगले सीजन में खेलना शुरू कर दें। तो ये एक काफ़ी मिले जुले तासुरात तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे, लेकिन इमाद वसीम के हवाले से भी ये भी खबरें कल परसों से चल रही हैं कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे थे। और उसके अलावा एनओसी के हवाले से खबरें जो चल रही थी, वो उन्होंने आज मोहसिन नकवी ने उस चीज़ की तरदीद कर दिया कि बिल्कुल किसी के साथ भी कोई भी वो नहीं, जो रूल एक दफ़ा पीसीबी में सेट हो गए हैं वो हर एक के लिए इक्वली है। एनओसी दो, अगर लीग्स किसी के, सबके लिए दो लीग्स का अवेलेबल है तो सबको दो के मिलेंगे, तीसरी का किसी को नहीं मिलेगा, ना किसी को फोन आएगा। तो ये एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसके हवाले से भी गपशप करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज का बहुत बड़ा दिन है जी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के दो बड़े प्लेयर जो हैं पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हो गए हैं। बड़ा अच्छा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आमिर की तरफ से ट्विटर के ऊपर डाला गया और काफ़ी प्रेज मिल रहा है और ज़बरदस्त किस्म का वेलकम बैक किया जा रहा है आमिर को। जिस तरह की उनकी
पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इस टाइम पे शाहीन के साथ जब वो बॉलिंग करेंगे और उसके साथ नसीम शाह होंगे, लाजवाब है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम स्ट्रॉन्ग जो है वो कम्बिनेशन बन गया हमारा। तो ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी होगी। जब इमाद वसीम की एंट्री होगी तो एक अच्छा पैकेज बन गया। अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, जब नसीम शाह नहीं थे, आमिर भी नहीं थे, तो आ जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास क्या ऑप्शन बनती थी, हसन अली को बुला लेते थे। तो अब हमारे पास ऑप्शन खुल गए हैं, अब कंपटीशन अच्छा हो गया है, प्लेयर्स के अंदर कंपटीशन डेवलप हो गया। अब सबको परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर रखा जाएगा। अगर इवन के मोहम्मद आमिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो भी बैठेंगे, अगर हारिस परफॉर्म नहीं करते तो वो भी बैठेंगे। जिस तरह पूरे वर्ल्ड कप में हारिस को फेंटा लगा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। हारिस जाता तो हसन अली आया था, हसन अली जाता तो हारिस आया था, और ऑप्शन ही नहीं थे। अब हमारे पास जब ऑप्शन मजे के आ जाएंगे, ज्यादा ऑप्शन आएंगे, तो हेल्दी कंपटीशन जो है वो दोनों बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान बन जाएगा। तो हर कोई अपनी पोजीशन को डिजर्व करेगा, कि फाइट करेगा कि अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। अब देखा जाए तो इमाद वसीम के अलावा हमारे पास नवाज थे। अब नवाज, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली तो नवाज ही ऑप्शन थे हमारे पास, आ जाके उनको ही खिलाना था। वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे पिछले एक साल से। एक आधी इनिंग है जो उनकी अच्छी लगी है, बाकी एक इंडिया के मैच में चली थी। उसके अलावा वो पूरे एक साल से तकरीबन वो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे पास आज 2 दिन से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, और ज़बरदस्त किस्म का इमाद वसीम और आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस लिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बेहतरी है। कि अब हमारे पास और फायदा होगा कि वो अब न्यूजीलैंड सीरीज भी खेलेंगे। उसके अलावा जो आयरलैंड के साथ 2 मैचेज हैं, 4 मैचेज हमारे इंग्लैंड के साथ हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप जाना। तो ये टीम के साथ जब इनकी बॉन्डिंग एक अच्छी हो जाएगी, ये 2-3 सीरीज हमें मिल जाएंगी और कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ गपशप अच्छी हो जाएगी, तो ये एक और अच्छा माहौल बन जाएगा। और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह हमारी पोजीशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें भी पहला राउंड तो हमारे लिए इजी है, जिसमें आयरलैंड हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गई और साथ हमारे इंडिया है। तो पहला राउंड तो हम लोगों का इंडिया का मैच वो होगा टफ। बाकी उसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन मजा आएगा सुपर 8 में, जहाँ पे 3-3 मैचेस खेलने हैं, वहां पे थोड़ा सा टफ सिनेरियो जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर दिमाग के साथ खेला जाए और अच्छी हिकमत अमली के साथ जाया जाए तो हम लोग बिल्कुल टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का हमारा माशाल्लाह कंपटीशन बन गया है, पूरी उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला टॉप 4 में क्वालिफाई करने के पूरे अहलियत रखते हैं। और जिस तरह की हमारी टीम है वो बिल्कुल T20 के लिए स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है। अगर ये 2-3 सीरीज हमारी अच्छी जाती हैं, कम्बिनेशन सेट हो जाता है, हमारा बॉन्डिंग अच्छी प्लेयर्स के साथ हो जाती है, तो ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब अगर पीसीबी अगर एक और अच्छा काम करे कि जैसे बाबर आजम उम्रा करके माशाल्लाह आते हैं, उनके साथ इफ्तिखार भी गए हुए हैं, नसीम शाह भी गए हुए हैं, इमामुल हक भी गए हुए हैं, तो अगर आते हैं वापस आते हैं तो वापस आने के बाद माशाल्लाह से अगर बाबर, इमाद और आमिर की एक अच्छी बैठक करवा दी जाए, गपशप उनकी ज़रा करवा दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि माहौल ज़रा थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। तो कम्बिनेशन जाहिर सी बात है उनकी ज़रा बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, ज़रा गपशप एक दफ़ा हो जाएगी, तो फैंस को भी थोड़ा सा जो है ना वो डाउन हो जाएंगे। अदरवाइज आपको पता है फैंस जो है वो इमाद वसीम को क्रिटिसाइज स्टिल कर रहे हैं कि इमाद वसीम ने एनओसी के चक्कर में शर्तें रख दी, इमाद वसीम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में शर्तें रख दी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। अब सबको एक पाकिस्तान का होके सोचना चाहिए, और वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना चाहिए। आमिर को जिस तरह ग्राउंड में फिक्सर कहा गया, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, इतनी देर हो गई है, मान भी लिया, सारा कुछ हो गया, प्रॉपर अब पीएसएल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आमिर का बस मुझे ये एक डर है कि फिटनेस का अगर उनका थोड़ा सा इशू है, लेकिन अभी कोयटा के साथ जब वो पीएसएल में खेले हैं तो फिटनेस का कोई इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन ऑन एंड ऑफ उनको एक आधा मैच वो रेस्ट करवाती गई है कोयटा की टीम। लेकिन आमिर की जो फिटनेस है, अगर मैं समझता हूँ कि वो फिट रहते हैं 2-3 सीरीज के बाद, अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं बेहतरीन किस्म की अगर उनकी फिटनेस रहती है, तो कॉम्बिनेशन शाहीन के साथ जोड़ जो है वो इनका बड़ा तगड़ा होने जा रहा है। तो ये एक अच्छा मजे का सीन होगा, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की खुशी की इंतहा नहीं है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि 2 बड़े स्टार जो हैं पाकिस्तान टीम को वापस मिल गए हैं। जाहिर है हमें इनकी इस टाइम पे ज़रूरत भी थी। कैरेबियन लीग में मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि इमाद वसीम जैसा प्लेयर जो है वो वाइटल रोल प्ले कर सकता है। जिस तरह की इनकी स्पिन है, वो सीपीएल भी खेल चुके हैं और उन कंडीशंस को बड़ा सूट करते हैं इमाद वसीम। तो थैंक यू दोनों प्लेयर्स का कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ईगो को साइड पे रखा, अपने डिसीजंस को साइड पे रखा, अपने दोस्तों के मशवरे के साथ
पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं, दोनों को बड़ी खुश दिली के साथ वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा डिजर्व करेंगे। और अब तो खुशी इतनी हो गई है कि मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप के 6 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है, तो प्लेयर्स अगर दोनों जो हैं उधर के लिए भी सोचे तो मैं समझ रहा हूँ कि ये और अच्छा हो जाएगा। और अगर एक आधा टाइटल पाकिस्तान के पास आ गया तो ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। तो देखें, बहुत खुशी हो रही है, पाकिस्तान के दो बड़े जो नाम है वो पाकिस्तान के साथ वापस आ गए हैं। अगर देखा जाए तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से मैं दूसरी खबर ये है मैं शेयर करूँ कि मोहसिन नकवी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उन्होंने कहा कि कोई भी चीफ सेलेक्टर नहीं है, मैं 7 बंदों को उन्होंने नॉमिनेट किया है कि ये 7 प्लेयर्स जो हैं वो चुन के टीम डिसाइड किया करेंगे। वो कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फ्लॉज लगे हैं उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ नाम ले लेता हूँ। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, असद शफीक, अब्दुल रजाक, कप्तान, कोच और एक डाटा एनालिस्ट का बंदा जो है वो इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में बोर्ड के मेंबर्स में वो रखा है कि ये बंदे जो हैं वो टीम को सिलेक्ट किया करेंगे। और कप्तान का जो फैसला है ये जो 4 बंदे अभी मिलके टीम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कल के लिए जाहिर सी बात है वो होने जा रहा है। कल 25 डेट है और कल से ही हमारा वो कैंप स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए प्लेयर्स की सिलेक्शन जो है वो करेंगे। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी है कि आप इस चीज़ को कप्तान को इंटरेस्ट ना देते। मेरे ख्याल से कप्तान को अगर ना शामिल किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बात इनकी ये भी ठीक है कि कप्तान को राइट देना चाहिए कि प्लेयर को उनको सेलेक्ट करे जिसने ग्राउंड में लड़वाना है। कोच को भी साथ ऐड किया गया, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये डाटा एनालिस्ट का क्या चक्कर हुआ भाई, मुझे ये नहीं समझ आई। डाटा एनालिस्ट को क्यों आप लोगों ने, दुनिया के बड़े बड़े बोर्ड देख लें आप, इंडिया का बोर्ड उठा के देख लें उसमें भी नहीं है डाटा एनालिस्ट, इंग्लैंड के बोर्ड को उठा के दे दें एनालिस्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड को उठा के दे दें एनालिस्ट नहीं है। तो पाकिस्तान में क्यों यार भाई, जिसकी चीज़ की जरूरत नहीं है। अभी आपको ग्रास रूट लेवल पे वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर बड़ा काम करने वाला है, उसके ऊपर देखें आप डाटा एनालिस्ट वगैरह। ठीक है, ये आप प्लेयर्स को जाहिर सी बात है ज़रूरी होता है डाटा एनालिस्ट उनको प्रोवाइड करें उनके साथ, ठीक है वो कोच वगैरह का, लेकिन आप उनको सिलेक्शन कमेटी में क्यों ऐड कर रहे हैं। और दूसरी एक ये फ्लो नज़र आया मुझे कि आप किसी एक बंदे का हेड तो बनाएं, आप 7 बंदों को बना रहे हैं तो 7 बंदों में अगर किसी में 3 बंदे या 4 बंदे या 5 बंदे किसी एक साइड पे रहते हैं या 2 बंदे इख्तलाफ करते हैं, तो कोई एक हेड तो हो, या 3-3 अगर एक साइड पे होते हैं चौथा का जाहिर सी बात है फिर वो बड़ा इस तरह रहेगा। तो फिर बेहतर यही था कि यार आप एक इसको हेड बना देते। लेकिन मेरे ख्याल से शायद मोहसिन नकवी ने हेड किसी को एक को इसलिए भी नहीं बुलाया कि मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े प्लेयर शामिल हैं, तो अगर वो वहाब रियाज को बना देते हेड तो फिर वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो ओवरऑल वैसे मेरे ख्याल से वहाब रियाज को थोड़ा सा एज मिलेगा कि वो फाइनल डिसीजंस वही लेंगे इंटरनली तौर पे। वैसे शो उन्होंने ओपनली तौर पे नहीं किया, लेकिन फैसला मेरे ख्याल से वहाब रियाज का ही एट द एंड हुआ करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी स्टिल सिलेक्टर्स में 2 बंदों को नहीं होना चाहिए था, आप इनको कोचिंग पे ही रहने देते तो ज़्यादा बेहतर था। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को अगर आप कोचिंग वाली साइड पे रखते, इनको सिलेक्शन कमेटी में ना डालते तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नो डाउट बहुत बड़ा नाम है। यूसुफ का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, असद शफीक का बड़ा नाम है, अब्दुल रज़ाक का बड़ा नाम है। लेकिन अब्दुल रज़ाक और यूसुफ 2 ऐसे प्लेयर्स हैं वो कोचिंग की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और वो जब एक बंदे की एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज में तो आप उसको क्यों जबरदस्ती ठोंस रहे हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा आज जो मोहसिन नकवी की बात लगी है उसमें थोड़ा सा था कि यार अंडर 19 की भी सिलेक्शन ये करेंगे और अंडर जो पाकिस्तान की बड़ी टीम है उसकी भी सिलेक्शन ये करेंगे। तो ये 2 प्लेयर जो मुझे लग रहा है कि ये अगर कोचिंग वाली साइड पे ज्यादा प्रेफरेंस देते तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता था। बाकी ये बोर्ड ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि किस चीज को क्या फाइनलाइज करना है। अगर अलबत्ता अभी तक ये है कि कोचिज का जो मामला था वो भी स्टिल उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो भी खबर आएगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। कप्तान का अभी तक स्टिल फैसला जो है वो नहीं हो सका है। देखिए अब वो जो पैनल है ये क्या डिसाइड करता है, प्लेयर्स कौन कौन से पिक करते हैं। जो 25, 26 या 27 जितने भी जाते हैं काकूल में आर्मी की बेस में कैंप होने जा रहा है, पाकिस्तान का एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक दफ़ा फिर से बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि रमज़ान में टूर्नामेंट बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। पिछले साल मोहसिन नकवी की बकौल के पिछले साल पूरे साल में 2000 मैचेस हुए, और इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि 9000 मैचेस जो हैं वो यहाँ तक करवाए जाएं जून तक। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जाहिर सी बात है जो अच्छी चीज़ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लाहौर में जिस तरह उन्होंने रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट में
कॉलेजेस के बच्चों को लगाया हुआ है टूर्नामेंट खेलने के लिए। एक अच्छी चीज़ है, ये पिंडी में भी हो रहा है और कराची में भी हो रहा है, तो ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में बोर्ड मजीद अच्छे फैसले करे। लेकिन आज का एक बड़ी खबर यही थी कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी हो गई है और रिटायरमेंट दोनों प्लेयर्स ने वापस ले लिया है। पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बड़ी खबर थी। इसके लिए मैंने सोचा आपको बताऊं। और अगर आपने मेरे पेजेस को फॉलो नहीं किया, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेम नेम के साथ मैसेज करें, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। लेकिन उससे पहले मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।